हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, ये एमएस वर्ड का पार्ट 2 है और इस पार्ट में हम एमएस वर्ड के फाइल मेनू के सभी ऑप्शन को बिल्कुल बेसिक से और सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आपको एमएस वर्ड में टेक्स्ट की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती होगी। तो मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप एमएस वर्ड में ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं। इसको कीबोर्ड से इक्वल बटन दबाना है, उसके बाद लिखना है RAND। इक्वल रैंड लिखने के बाद आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करना है, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर देना है। इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। जैसे आपने ये लिख दिया, आपको सिंपल इंटर बटन प्रेस कर देना है और जैसे आप इंटर बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पर 3 पैराग्राफ टेक्स्ट के ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला की बात की जाए तो नेक्स्ट फार्मूला है दोस्तों इक्वल रैंड डॉट ओल्ड। इसके लिए हम इक्वल बटन प्रेस कर देते हैं, उसके बाद रैंड लिख देंगे, डॉट ओल्ड लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट बंद करना है। फार्मूला को फिर से देख लीजिए, इक्वल रैंड डॉट ओल्ड। फिर आपको सिंपल यहाँ इंटर बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से 3 पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगी। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग का सेंटेंस है यहाँ पर। तीसरा फार्मूला है दोस्तों यहाँ पर इक्वल लॉरेम। आपको इक्वल बटन प्रेस करना है, उसके बाद LOREM इक्वल लॉरेम बटन। यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट को लिखने के बाद आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, फिर आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करना है और इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर भी 3 पैराग्राफ इंसर्ट हो गई है टेक्स्ट। तो आप इसका यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के दौरान। हम ये फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग से इंटरफेस ओपन हो जाता है और उसके अंदर ये लेफ्ट साइड में पैनल में यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। इन सभी को हम बारी बारी से देखने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सेव, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। जाऊंगा फाइल मेनू में और ये फर्स्ट ऑप्शन है सेव। मैं सिंपल इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए सेव एज का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया है। यही हमें सेव करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ टाइटल बार से पकड़कर जो है मूव भी कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको रखना है उसे रख दीजिए, एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी डायलॉग बॉक्स को अगर आप शॉर्टकट से ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना है और साथ में यस बटन प्रेस कर देना है। ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, सेव करने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला तो लोकेशन, और दूसरा फाइल नेम, और तीसरा है फाइल टाइप। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको लोकेशन देना है तो आप यहाँ से इस एरिया से लोकेशन दे सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैं इस फाइल को डेस्कटॉप लोकेशन पर सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपल डेस्कटॉप लोकेशन दे देता हूँ यहाँ से। और डेस्कटॉप लोकेशन देने के बाद यहाँ फाइल नेम में जाकर मैं इसका एक फाइल नेम दे देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आवर इसको नाम दे देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, जो आपको फाइल को नाम देना हो आप यहाँ पर फाइल नेम दे दीजिए। और लास्ट में बचता है सेव एज टाइप। तो इसका यूज किया जाता है उसका टाइप को चेंज करने के लिए। डिफॉल्ट रूप से तो आप जब फाइल को सेव करेंगे बगैर इसके टाइप को चेंज किए तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इसके टाइप को बदलना चाहते हो तो आप इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे टाइप्स मिल जाते हैं। जैसे PDF, XPS, सिंगल फाइल, वेब पेज, बहुत सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप जिस रूप में इसको सेव करना चाहते हैं बस आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसी फाइल पर उसी टाइप का आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। हम यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं और यहाँ से इतने सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद हमें सिंपल ये सेव बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। दोस्तों, हमने फाइल को लोकेशन दिया था डेस्कटॉप, इसलिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ डेस्कटॉप पर वो फाइल यहाँ दिखाई दे रही है आवर के नाम से। अगर इसको हम ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल इस आइकन पर डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ से वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। सेव एज और सेव एज का यूज किया जाता है सेव किए गए फाइल को दोबारा से किसी नए नाम या किसी नए टाइप या किसी नए लोकेशन पर सेव करना। मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, जैसे कि हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट बना लिया है और इसको हमने सेव भी कर दिया है एक बार। जैसे कि आपके सामने मैंने इसको नाम दिया है आवर और इसका लोकेशन मैंने दिया है डेस्कटॉप। और जो वर्ड की टाइप है हमने यहाँ पर MS वर्ड रखा हुआ है इसका टाइप। तो आपके सामने मैंने इसको सेव करके रखा हुआ है, लेकिन मुझे इसका नाम बदलना है या फिर मुझे इसका टाइप बदलना है, मुझे इसको PDF के रूप में सेव करना है या फिर इसका लोकेशन बदलना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जब आप सेव एज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा।
यहाँ पर आप लोकेशन फिर से दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, यहाँ से टाइप बता सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट एक नए सिरे से सेव हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लोकेशन डेस्कटॉप दे देता हूँ, नाम मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, आवर के जगह मैं यहाँ नाम दे देता हूँ मी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। टाइप मैं यही रहने देता हूँ, मैं सिंपल यहाँ सेव पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ, इसको क्लोज करके मैं यहाँ डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं ये एक तो फाइल ये हमारी आवर के नाम से है जो कि पहले से सेव थी, और दूसरी फाइल हमने यहाँ मी के नाम से सेव किया था जो कि अभी सेव एज करके हमने इसको सेव किया है। तो आप देख सकते हैं हमारी पुरानी वाली फाइल तो यहाँ मौजूद ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो सेव एज भी किया था वो भी फाइल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइल टैब का नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ओपन। और एक बात, सेव एज का शॉर्टकट की मैं बताना भूल गया था, सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12। अगर आप सेव एज करना चाहते हैं फाइल को तो आप F12 यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन, और ओपन का शॉर्टकट की होता है Ctrl+O। इसका यूज किया जाता है सेव किए गए फाइल को ओपन करने के लिए। मान लीजिए मैंने एक फाइल को सेव किया है और उस फाइल को मुझे यहाँ पर ओपन करना है आगे के फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो मैं सिंपल यहाँ फाइल टैब पर जाऊंगा और ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर ओपन वाला एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, यहाँ से मैं फाइल को ओपन कर सकता हूँ। इसी डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट की बात करूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बटन दबा कर रखूंगा और साथ में ओ बटन प्रेस कर दूंगा। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस किया, यहाँ पर ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ से लोकेशन देना होगा कि कहाँ आपने फाइल को सेव किया था। मैंने एग्जांपल के लिए मैंने फाइल को यहाँ डेस्कटॉप लोकेशन पर सेव किया था, तो मैं लोकेशन दे दे रहा हूँ डेस्कटॉप। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका फाइल। अगर फाइल नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सर्च डेस्कटॉप पर जाकर अपने फाइल का नाम यहाँ सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपको फाइल मिल जाएगा और फाइल पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे ओपन का ऑप्शन है, सिंपल आपको ओपन पर क्लिक कर देना है, आपका सेव किया गया फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप आगे के फर्दर जो आपकी फॉर्मेटिंग है आप टेक्स्ट पर आप अपने डॉक्यूमेंट पर परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल टैब के नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज। ये करता क्या है, ये आपके ओपन फाइल को यहाँ क्लोज करता है, यानी कि ये बंद करता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन को बंद नहीं करता, ये सिर्फ आपके ओपन डॉक्यूमेंट को बंद करता है। और इसकी शॉर्टकट है Ctrl+W। जैसे हम क्लोज पर क्लिक करेंगे, ये हमारा जो फाइल ओपन था आपने देखा यहाँ पर ये बंद हो चुका है, लेकिन ये एप्लीकेशन अभी तक चालू है, ये एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ है। हम फिर से अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन कर लिया। अब इसी डॉक्यूमेंट को मैं शॉर्टकट से बंद करना चाहता हूँ, तो शॉर्टकट का यूज करने के लिए मैं यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करूंगा और साथ में W प्रेस कर दूंगा। ये डॉक्यूमेंट जो है क्लोज हो जाएगा। फाइल टैब का नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इन्फो। और इन्फो का यूज किया जाता है अपने बनाए जा रहे डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए। जैसे हमने इन्फो पर क्लिक किया है तो यहाँ पर जो भी हमारी फाइल है उसका प्रॉपर्स है, यहाँ प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, उसका लोकेशन यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये डेस्कटॉप लोकेशन पर सेव है और इसका नाम जो है आवर रखा गया है और इसका एक्सटेंशन .docx है। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो .docx होता है और पुराने जो वर्जन होते थे उसमें .doc होता है। यहाँ पर आप अपने फाइल का प्रॉपर्टीज देख सकते हैं और राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ भी प्रॉपर्टीज में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि फाइल की साइज यहाँ पर बताई जा रही है, पेज बताया जा रहा है, वर्ड बताया जा रहा है, टोटल एडिटिंग बताई जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। ऑप्शन है दोस्तों रिसेंट। और रिसेंट सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, रिसेंट ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स नाम की एक पैनल ओपन हो जाती है और उसमें वे सभी फाइल्स होती है जिनको आपने हाल फिलहाल में यूज किया होता है या फिर हाल फिलहाल में ओपन किया हुआ है। जैसे कि हमने आवर, मी और यू, ये तीनों फाइल को अभी ओपन किया है तो ये अभी ऊपर ही हमें दिखाई दे रही है। तो आपने भी अगर हाल फिलहाल में फाइल्स को ओपन किया हुआ है
तो वो सभी इस सेक्शन में दिखाई देती हैं। आप उन्हें यहाँ से फिर से डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करने के लिए सिंपल आपको उस फाइल पर क्लिक करना है, वो फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। अगर आप फाइल्स को यहाँ पर पिन करना चाहते हो तो पिन करने के लिए आपको फाइल के इस आइकन पर यहाँ क्लिक कर देना। वो फाइल यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट में पिन हो जाएगा और वो यहाँ पर मौजूद रहेगा। आप कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली डबल क्लिक करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। फाइल टैब का नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इस फाइल पर काम कर रहा था और मुझे इस फाइल को बंद करके नेक्स्ट फाइल पर काम करना है, एक दूसरी फाइल बनानी है, एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना, तो मैं करूंगा क्या, इस फाइल टैब पर जाऊंगा और न्यू वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें मुझे बताना है कि मुझे किस तरीके का टेम्पलेट यूज करना है फाइल को बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पा जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर हमें एक टेम्पलेट की ज़रूरत है तो हम फाइल मेनू पर जाएंगे, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ब्लॉग पोस्ट, रिसेंट टेम्पलेट, सैम्पल टेम्पलेट, माय टेम्पलेट नाम के बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं दोस्तों? टेम्पलेट्स होते हैं प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट जिनका यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बेहद ही आसानी और बहुत जल्दी बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ऑनलाइन तरीके से जो है टेम्पलेट्स को यूज़ करना है तो आप office.com टेम्पलेट्स पर आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, इनका भी यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो मैं इस सैंपल टेम्पलेट्स पर क्लिक करूंगा और इस सैंपल टेम्पलेट्स पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद है। जिस भी प्रकार का आपको टेम्पलेट बनाना है सिंपल उस टेम्पलेट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। वो टेम्पलेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। फाइल टैब का नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। तो प्रिंट ऑप्शन का यूज किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए और प्रिंट करने के लिए। मान लीजिए मुझे इस फाइल को प्रिंट करना है या फाइल कैसे दिखाई देगा, तो मैं उसके लिए फाइल टैब पर जाऊंगा और फाइल टैब पर जाने के बाद प्रिंट वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं ये एक पेज दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट करने पर कैसे दिखाई देगा। यहाँ पर पूरे वर्ड्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ प्रिंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी मिल जाती है। जैसे कि अगर कॉपीज अगर बदलना चाहते हैं आप, 2-3 कॉपीज बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपीज भी चेंज कर सकते हैं। प्रिंटर यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कौन सा प्रिंटर लगा होना चाहिए। प्रिंट ऑल पेजेस है, बहुत सारे प्रकार की सेटिंग्स है, तो आप सेटिंग्स करके यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की बात की जाए तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+P। अगर आप कीबोर्ड से इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है और P बटन प्रेस कर देना है। इससे प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फाइल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एंड सेंड और इसका यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट को नए रूप में सेव करने के लिए और सेंड करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ सेव एंड सेंड ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर सेव एंड सेंड के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप इस फाइल को सेंड करना चाहते हैं ईमेल के थ्रू तो आप ईमेल पर क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। अगर आप वेब पर शेयर करना चाहते हैं तो वेब पर शेयर कर सकते हैं। शेयर पॉइंट पर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पॉइंट पर सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट पर अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो ब्लॉग पोस्ट पर भी पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये सभी के लिए आपके पास आईडी होनी चाहिए। और यहाँ फाइल टाइप्स भी, अगर मान लीजिए इस फाइल को आपको नए सिरे से सेव करना है तो आप उसके टाइप को चेंज करके सेव कर सकते हैं। पीडीएफ, एक्सपीएस के रूप में भी आप सेव कर सकते हैं। फाइल टैब का नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हेल्प और इसका यूज किया जाता है आपके एमएस वर्ड के किसी भी ऑप्शंस के हेल्प के बारे में। मान लीजिए मुझे एमएस वर्ड के फॉन्ट के बारे में नहीं पता कि एमएस वर्ड में फॉन्ट होता क्या है, तो मैं सिंपल करूंगा क्या, फाइल मेनू में जाऊंगा और फाइल मेनू में जाने के बाद मैं सिंपल हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हेल्प वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब अपने ऑप्शन को यहाँ सर्च बार में आपको सर्च करना है।
मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट सर्च कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं सर्च पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी आर्टिकल्स फ़ॉन्ट के रिलेटेड आ चुके हैं। अब इस आर्टिकल्स पर मैं क्लिक करके इस पूरे आर्टिकल्स को मैं पढ़ सकता हूँ। तो अगर आपको एमएस वर्ड का कोई ऑप्शन है समझ में नहीं आ रहा है, उसके यूजेस नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, हेल्प का यूज़ कर सकते हैं। हेल्प को ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड से F1 बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप F1 बटन प्रेस करेंगे तो एमएस वर्ड का यहाँ हेल्प वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फाइल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शंस, और इसका यूज़ किया जाता है एमएस वर्ड के सेटिंग्स को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए अपने अकॉर्डिंग। अगर आप एमएस वर्ड में लगे हुए सेटिंग्स को बदलना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर आकर अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। फाइल टैब का लास्ट वाला ऑप्शन बचता है एग्जिट, और एग्जिट का यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन को पूरी तरीके से बंद करने के लिए। अगर आप एमएस वर्ड को पूरी तरीके से बंद करना चाहते हो तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इसकी शॉर्टकट की बात की जाए तो इसका शॉर्टकट की होता है Alt F4। अगर आप एमएस वर्ड को पूरी तरीके से बंद करना चाहते हो तो इसके लिए आप इस पर प्रेस कर दीजिए, या फिर कीबोर्ड से अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस कर दीजिए, पूरी तरीके से एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने एमएस वर्ड के फाइल मेनू के सभी ऑप्शन को बिल्कुल बेसिक से और सिंपल लैंग्वेज में सीखा है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन को समझने में दिक्कत आई होगी या फिर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें।